फ्रेंड्स, यदि आपके प्लांट्स की ग्रोथ रुकी हुई है, उनमें फूल ना आने की समस्या है या फिर पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो आज का फर्टिलाइज़र प्लांट की इन सारी समस्याओं को ख़त्म करेगा और आपके पौधे को हरा भरा स्वस्थ रखेगा। पोषक तत्वों से भरपूर ये जो मैं फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ, ये पौधे की नई ग्रोथ लाने में मदद तो करेगा ही, इसके साथ ही प्लांट की जड़ों को मजबूत बनाएगा। यदि प्लांट बहुत कमज़ोर नज़र आ रहा है या फिर उसमें फूल बनने से पहले ही कलियां गिर जाती हैं, तो आप इस फर्टिलाइज़र को डालकर देखें, आपके प्लांट की ये समस्या ख़त्म होगी। इसके साथ ही कई पौधों में होता है, एक बार फूल देने के बाद पौधे फूल नहीं देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि पौधे में पोषक तत्वों की कमी है, क्योंकि हम छोटे छोटे पॉट्स में प्लांट लगाए रहते हैं और लिमिटेड सॉइल होने की वजह से पौधे को सही पोषक तत्व समय पर नहीं मिल पाते हैं। तो आपको अपने प्लांट को समय समय पर होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देना चाहिए। विशेषकर जब गर्मियों का मौसम होता है तो पौधे केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं झेल पाते हैं और केमिकल फर्टिलाइज़र डालने पर पौधे को उसके नुकसान हो जाते हैं। इसलिए आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही यूज़ करें। ये जो आप हाथ में देख रहे हैं, ये हैं सरसों के दाने। हम सभी के घर में उपलब्ध हो जाते हैं और इसका फर्टिलाइज़र पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी फर्टिलाइज़र है। मैं एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ जो पौधे पे बहुत तेज़ी से असर दिखाएगा। आप इसका यूज़ अपने सभी प्लांट्स पर, फूलों वाले पौधे, ख़ासतौर पर गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता, मॉस रोज़, इन पर कर सकते हैं। इसके साथ ही आपने यदि सब्जियां लगाई हुई हैं तो सब्जियों वाले पौधे और फ्रूटिंग प्लांट्स पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है, लेकिन इसका उपयोग करते समय हमें कुछ सावधानी रखनी होती है, ख़ासतौर पर जब हम गर्मियों में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। तो सावधानियों के लिए मैं बता दूं, जितनी मात्रा में आपको बताऊंगी उतनी ही मात्रा में आपको अपने प्लांट पर इसका यूज़ करना है। इसके साथ ही महीने में एक बार यूज़ करना है, इसे बार बार रिपीट नहीं करना है। एक और ज़रूरी बात, प्लांट में जब भी आप फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो तेज़ धूप में आपको इसे यूज़ नहीं करना है। सुबह या शाम की ठंडक में यूज़ करें और जब आप प्लांट में इसे डाल रहे हैं तो एक दिन पहले मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कर दें। इससे आपको इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा प्लांट पर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको लेना है ये सरसों के दाने। आपको 25 ग्राम सरसों का दाना लेना है और इसे अच्छी तरह से पीस के पाउडर बना लेना है। इस तरह से मैं इसे पीस लेती हूँ। पीसने के बाद कुछ इस तरह से ये पाउडर बन जाएगा। इसका यूज़ हमें फर्टिलाइज़र बनाने के लिए करना है। अब हमें लेना है एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा। कोई सा भी मिट्टी का बर्तन हो वो भी चल जाएगा, और यदि आपके पास मिट्टी का घड़ा नहीं है तब आप किसी दूसरे जार का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें गर्मियों में प्लांट के लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बनता है, इसलिए मैं मिट्टी के घड़े का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसमें मैं ले रही हूँ ये 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी इसमें हमें डाल देना है। इस तरह से ये 1 लीटर पानी इसमें डाल दिया है और जो हमने सरसों के दाने का पाउडर बनाया है इसको हमें इसमें डाल देना है। इसके बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद अब हमें इसे रखना होगा सेमी शेड एरिया में ढककर 3 दिन के लिए। 3 दिन में ये अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाएगा। उसके बाद हम इसका यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, यूज़ करने का तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। बिना डाइल्यूट करे इसको नहीं डालना है, इसलिए पहले मैं इसे रखती हूँ 3 दिन के लिए। उसके बाद आपको बताऊँगी कि किस तरह से इसे यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं 3 दिन बाद फर्टिलाइज़र किस तरह से तैयार होगा। ये देखिए, ये अच्छी तरह से फर्मेंट हो गया है। इसको हम पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसको इस तरह से आपको मिक्स कर लेना है। अब इसको डाइल्यूट करने के लिए क्वांटिटी जान लें आप। मैंने 1 लीटर पानी में ये फर्टिलाइज़र तैयार किया है और 10 लीटर यहाँ पर सादा पानी लिया है। गर्मियों के दिन हैं, यदि आप बिना डाइल्यूट करे इस फर्टिलाइज़र को डालते हैं तो प्लांट को नुकसान पहुंचा सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अब इसको मैं इस सादा पानी में मिला दूँगी। आपको छानना नहीं है,
डायरेक्ट अपने प्लांट पर डाइल्यूट करके यूज़ करना है। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से फर्मेंट हुआ है और इसका कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करके अपने प्लांट पर यूज़ करना होगा। तो यूज़ करने से पहले मैंने आपको बोला था कि आप मिट्टी की एक दिन पहले अच्छी तरह से गुड़ाई कर दें। तो मैंने देखिए मिट्टी की गुड़ाई करी थी। अब इसको हमें अपनी इस मिट्टी में फर्टिलाइज़र को डालना है। किसी भी तरह का कचरा खरपतवार है तो उसको भी हटा दें, जिससे फर्टिलाइज़र के सारे पोषक तत्व हमारे मेन प्लांट को लग सकें। तो फ्रेंड्स, इसका यूज़ आप अपने प्लांट पर महीने में एक बार ज़रूर करें। सभी प्लांट्स में इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी का ज़रूर ध्यान रखें। थैंक यू।